बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। तो कैसी हैं आप सब? सबसे पहले तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी स्टूडेंट्स हैं और आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं जिसका नाम है अरेबिक स्टाइल शॉर्ट मेहंदी कोर्स, तो अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, यानी कि कमेंट्स में पी लिख लीजिए। ठीक है जी। आज की क्लास भी बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास की जो वीडियो है वो देखिए, और उसी दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके आंसर आपने देने हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो जो है वो हम एक प्रैक्टिकली एक हाथ के ऊपर जो है हम मेहंदी लगाना सीखेंगे कि अगर हम किसी के हाथ पे लगाते हैं, अब तक हम क्या करते रहे हैं, अब तक हम अपनी प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल कर रहे थे, पेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे, एक हैंड लेकर उसके ऊपर हम लगा रहे थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसी के हाथ के ऊपर अगर मेहंदी लगाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, सोचने को या समझने को आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी पेज पे लगाते हैं उसमें और किसी के हाथ के ऊपर लगाने में, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम चलते हैं हाथ के ऊपर मेहंदी के लगाने के हवाले से कुछ बातों या टिप्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम जो हैं क्या सीखने जा रहे हैं, एक हाथ के ऊपर हम लोग अगर मेहंदी लगाते हैं तो उस वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो गौर से सुन लीजिए, बहुत सी ऐसी सारी बातें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी जब आप किसी के हाथ पे मेहंदी लगाएंगे। अब तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे अपने प्रैक्टिस मटेरियल पर, अपनी बुक पर, जो कुछ हमारे पास अवेलेबल था उसके ऊपर। अब हम किस पे कर रहे हैं, किसी के हाथ पे जब हम मेहंदी लगाएंगे तो उस वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करेंगी, उन तमाम बातों के लिए आज का जो ये लेक्चर है ये सारा कुछ इसी से रिलेटेड है, और इसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। तो वीडियो के बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, और होमवर्क भी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, गौर से सुन लें कि जब भी हम किसी के हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो क्या होता है कि हमेशा जब भी आप किसी को लगाते हैं ना, तो गोद में रख के हाथ पे मेहंदी लगाना, या कुशन का जो है ना, बेशक कुशन भी रखें लेकिन लेवल जो है वो उसका इतना रखें कि आपकी कमर को जो है पेन ना हो, यानी झुकी हुई होंगी तो आपके कमर को मसला होगा, आपके मसल्स में पेन होगी। तो इन तमाम तर बातों से बचने के लिए लेवल जो है ना, वैसे तो आप जब सीख रहे होते हैं तो उसी वक्त ऐसा कोई टेबल बना लें, इस तरह से कोई कुशन रखें कि आप ज़्यादातर झुक के काम ना करें। शुरू से ही जब आप आदत बना लेंगी इस चीज़ की तो बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, ये तो होगी कि लेवल, यानी आपने जब किसी भी कस्टमर को, किसी को भी आप मेहंदी लगाएं तो कैसे आपने रखना है, किस तरह से आपका जो है पोज कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम किसी के हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब हम सीख रहे होते हैं, ये बात उन लोगों के लिए है खासकर जो कि स्टूडेंट है मेरी, जिनको मेहंदी लगानी आती है, उनके लिए नहीं, जिनको लगानी नहीं आती और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रही हैं। आप देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपने किसी पेपर पर, मेरी बुक में हाथ जो बना है उसके ऊपर कहीं पर भी आपने मेहंदी लगाई, बहुत अच्छी लगी, ज़बरदस्त किस्म की और अच्छी भी लग रही है, लेकिन जब वही डिज़ाइन आप किसी के हाथ पर बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, उसी तरह नहीं बनता सेम। तो वो क्यों होता है, ऐसी इसकी वजह क्या है? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि या तो मेरी प्रैक्टिस अभी उस लेवल की नहीं हुई या कोई और इशू है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस की बात होती है, यानी जब हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है कि जब हम किसी को मेहंदी लगा रहे होते हैं तो वो बंदा अगर बिल्कुल अननोन सा है, जिसको आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो वो बंदा आपको देख रहा है, आप मेहंदी लगा रही हैं, तो ये जो उसका देखना होता है ना, ये आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है, आप परेशान हो जाते हैं। प्लस किसी ने आपको बोला कि मुझे ये डिज़ाइन लगाना है, एक डिमांड कर दी है, तो आपने क्या करना है कि वो डिमांड जब कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, पता नहीं मैं उस तरह से बना सकूँगा नहीं बना सकूँगा, उस तरह से मेरी से मेहंदी लग सकेगी नहीं, खूबसूरत लगेगी कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, या वो जो देख रहा है वो क्या कहेगा। तो ये सारा कॉन्फिडेंस पे भी होता है। तो कॉन्फिडेंस की यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि जब आप हाथों पे लगाना शुरू करते हैं और आपको मतलब कम से कम 1 मंथ हो जाता है लगाते हुए, तो आपको खुद ही वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि आपके सामने कोई भी आए और वो आपको कहे कि मुझे मेहंदी लगाओ, तो आप बड़ी आसानी से मेहंदी लगा लेती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो चुका होता है। तो यहाँ हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो डिफरेंस आ जाता है ना कि हम खुद कभी किसी पेज पर बैठ के लगाएं, कोई हाथ बना हुआ है उस पर लगाएं, उस वक्त तो सही होता है, लेकिन जब हम किसी के हाथ पे, किसी इंसान के हाथ पे लगाते हैं, उस वक्त हमसे हाथ भी कांप रहे हैं, सही डिज़ाइन भी नहीं बन रहा है, चाहे हम कॉपी कर रहे हैं खुद से, यानी ये सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप किसी को मेहंदी लगाती हैं,
ठीक है। तो क्या होता है कि एक तो आपने अपना पोज़ जो है ना, यानी उस बंदे ने आपके सामने हाथ रखा हुआ है, आप उसके सामने बैठी, तो एक लिमिट होती है, उस वक़्त आप उस लिमिट में रहते हुए उस हाथ को थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसको इधर-उधर नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास अगर हमारी बुक है, कुछ भी है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको यूँ भी कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, बड़ी आसानी से हमें जो एलिमेंट बनाना है, अगर हमें फ़ील हो रहा है कि हम इस तरह से बना रहे हैं तो मुश्किल है, इस तरह से बैठे हैं तो मुश्किल हो रही है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका जो जगह है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उस हाथ की। लेकिन किसी इंसान के हाथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, थोड़ा-सा तिरछा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको मूव ऑन नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब भी सीख रहे होते हैं तो शुरू से ही हमने अपने अंदर एक आदत डाली होती है कि हम उस पेपर को, उस प्रैक्टिस मटेरियल को क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इधर-उधर करते रहते हैं और डिज़ाइन बनाते रहते हैं। जब हम किसी के हाथ पे लगाते हैं तो वहाँ हमें आइडिया होता है कि अब जो है हम क्या करें, अब तो मेरे पास ये डायरेक्शन आ गई है, तो इसके लिए तो जब मैं पेपर पे करती थी तो मैं उसको ऐसे कर लेती थी, अब इसको मैं कैसे करूँ? एक लिमिट होती है ना, उससे ज़्यादा आप उसको जो है हरकत नहीं दे सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हाथ की, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है। तो ये चीज़ आपने, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने शुरू से ही अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लेनी है कि आप हाथ का डायरेक्शन ऐसे ही रखें जैसे आप किसी को लगा रही हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा उसकी डायरेक्शंस को चेंज मत करें। जैसे अभी मेरे सामने पड़ा है, या तो इस लेवल पे होगा या थोड़ा-सा इसके अगेंस्ट होगा या बिल्कुल सीधा होगा। इससे ज़्यादा आप किसी के हाथ को जो है चेंज नहीं कर सकते उसका पोज़, ठीक है? तो आपने इसी तरह से लगानी है। तो ये भी इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगी, किसी के हाथ पे लगाना शुरू करेंगी तो आपको आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें, जब आप खुद मेहंदी लगाती हैं किसी पेपर पर, कुछ किसी भी चीज़ पर, तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने सिर्फ़, आपको देखने वाले सिर्फ़ आप हैं, कोई और आपको नहीं देख रहा। जबकि आप किसी के हाथ पे जब लगा रहे होते हैं तो वो भी आपको देख रहा होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि हमें जो देख रहा है, हमें ये होता है कि पता नहीं हम उस तरह से लगा सकते हैं या नहीं, ये नहीं आखिरी है, यहाँ पे आप मिटा नहीं सकते। जबकि आप किसी पेपर पर, किसी प्रैक्टिस मटेरियल पर एक दफ़ा करेंगे, जैसे मेरी बुक पे करेंगे, तो आपको पता है कि अगर गलत हो जाएगा तो मैं रिमूव कर लूँगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है पहले से कि पता है आपको कि अगर ख़राब हो गया तो मैं सही कर सकती हूँ। लेकिन किसी के हाथ पे जब आप लगाएंगे तो वहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते, यानी आपके पास पहला और आखिरी चांस होता है मेहंदी लगाने का, और सही से लगाने का। तो ये भी थोड़ी सी इंसान में कन्फ्यूजन ले आता है। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आप किसी को लगाती हैं और आपको प्रैक्टिस होती जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। तो उस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और इनका सोल्यूशन क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ आती हैं, सबके साथ होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से, और बाकी टेक्सचर तो हाथ का बेस्ट होता है, आपको पता है, बड़े मज़े से लग जाती है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, सारी चीज़ें उसी तरह की होंगी। यहाँ मैं आपको एक डिज़ाइन अरेबिक स्टाइल में बनाकर दिखा रही हूँ। आपने क्या कर लेना है, आपने भी इसी तरह से अपने घर के किसी बंदे को पकड़ के उसके हाथ पे मेहंदी लगा लेनी है, सेम डिज़ाइन लगाना है, ठीक है? और उसकी पिक्चर लेकर अपलोड कर देनी है। याद रखें, इस दफ़ा क्या है, किसी के हाथ पे लगाना है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन है वो नोट कर लें। पहला सवाल ये है कि आप किसी के हाथ पे मेहंदी लगाती हैं या प्रैक्टिस मटेरियल पर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसका आंसर आप तब देंगी जब आप किसी के हाथ पे मेहंदी लगा लेंगी, तो उसके बाद ही आपको ये देना है, ठीक है जी। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आपका ये है कि किसी को भी मेहंदी लगाते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त, जो मैंने आपको बताया कि एक पोज़ जो होता है, बैठने का तरीका जो होता है, वो क्या मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगी। और तीसरा, जो अभी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, जो डिज़ाइन लगाने जा रही हूँ, वो कौन सी टाइप की है और इसका नाम क्या है, ये पूरा आपने मुझे बता देना है। और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपने मुझे बतानी। तो चलिए आइए, इस हाथ के ऊपर हम एक मेहंदी का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और आपने भी सेम एज़ इट इज़ बनाना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जिस तरीके से खुद लगाती हूँ मैं उसी तरह से लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप अभी वीक हैं, वहाँ पर आप रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करेंगी। जैसे कि फ्रिल है, फ्रिल का मैंने बताया कि जिनका लेंथ का मसला है कि वो लंबाई एक सी नहीं रख सकते, तो वो रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो अब आप जाकर डायरेक्ट बना सकती हैं, लेकिन अगर है तो अभी भी आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई तब तक आप उनका इस्तेमाल करेंगी जब तक आप उसके बगैर सही से बनाना ना सीखें। तो चलिए हम अपना डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी लगाना और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं कि किन-किन बातों का आपको ख़्याल रखना है। या मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाऊँ जो ज़्यादा मुश्किल ना हो, मतलब सिंपल-सिंपल सा हो और ऐसे एलिमेंट्स ही का इस्तेमाल करूँगी जो कि हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ किए हैं। क्योंकि जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए किसी के हाथ पे ऊपर मेहंदी लगाना वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, जिनको आती है उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश यही की है कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो ईज़ी से ईज़ी हो। मेरे लिए खुद भी कैमरे के नीचे हाथ रखकर उसके ऊपर मेहंदी लगाना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ एंगल ऐसा फिट आ रहा था कि थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो ख़ैर, जिसको हमने सामने बिठाना होता है वो भी और हम खुद भी, दोनों को इस तरह से फ़िक्स एक जगह पर आपको टिका के रखना वो कोई आसान काम नहीं है। ख़ासकर जब आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं, तो वो जब आप वीडियोज़ बनाएँगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यही वजह होता है कि जब हम किसी पेपर वगैरह के ऊपर बनाते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एक जगह पे टिका होता है, हिल नहीं रहा होता। तो इसी तरह कस्टमर्स भी होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हिलते हैं। तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस हो रही होती है। तो यहाँ पर मैं फ्रिल बनाने जा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उसी तरीके से बनाऊँ जैसे मैं आपको सिखाती आ रही हूँ। तो आप लोगों ने भी सेम एज़ इट इज़ बनाना है और आपने मुझे इसमें ये भी बताना है कि आपको कितना टाइम लगा, या साथ-साथ ये भी मुझे शेयर करना है कि आपको किन-किन प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ा। या होता है ना, जैसे आप किसी को लगाते हैं तो आपकी एक उस वक़्त कंडीशन होती है, या आप तो का हाथ ज़्यादा काँप रहा होता है, या आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ऐसा कोई भी मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वो आप डिस्कस करें, बताइए, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि ग्रुप में बाकायदा एक पोस्ट बनाकर आप ये शेयर करें ताकि सब तमाम स्टूडेंट्स को पता चले कि वाक़ई ऐसा होता है। यहाँ जो मैं पेस्ले बनाने जा रही हूँ इसमें भी मैंने कोशिश की है कि बस सिंपल से चेक्स ही यूज़ करूँ, ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ का जो प्रैक्टिकली करके दिखाना है या आपको जो फ़ील करवाना मैं चाह रही हूँ, जिसका आपको आइडिया हो, वो क्या है कि हम किसी के हाथ पर यानी किसी और के हाथ पर जब हम मेहंदी लगाते हैं तो उस वक़्त हमारी एक सिचुएशन होती है, वो क्या होती है, या उस वक़्त जब हम लगाते हैं तो हम जो लगाया हुआ हमारा काम होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ मैंने यही कोशिश की है कि कम से कम और ईज़ी से ईज़ी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करूँ और जल्दी से जो है ना झटपट से कोई ऐसा डिज़ाइन बताऊँ जो ईज़िली लग सके, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी है, जिनको आता है वो तो बड़ी आसानी से बना लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ मैं डायरेक्ट प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अगर बिगिनर्स हैं, नहीं आता, तो आप उसी तरीके से पहले आउटलाइन बनाएँगी और उसके बाद आप करेंगी उसकी फिलिंग। आपने चूँकि वीडियो नहीं बनानी तो आपको ईज़ी होगा, आप आराम से बैठ के बना सकेंगी। आपने ये भी बताना है कि आपने किसको मेहंदी लगाई, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली में जैसे अपने करीबतर लोगों को लगाती हैं, अपनी कज़िन्स को लगाती हैं, तो उसमें इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जब आप किसी ऐसे बंदे को लगाती हैं जिसको आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, जिसके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं है, अननोन बंदा हो, तो वहाँ पर ये सिचुएशन होती है कि थोड़ी मेहंदी लगाने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, उस वक़्त हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है। बेसिकली इसी वज़ह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा वो हाथ भी काँप रहा होता है और उनके देखने की वजह से, यानी ज़ाहिर-सी बात है, वो आपका काम भी साथ-साथ ही देख रही होती है लाइव आपके साथ, तो हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से ख़राब हो जाए, वहाँ से ख़राब हो जाए, ठीक है? तो इसीलिए आपने ये भी बताना है कि आपने किसको मेहंदी लगाई, ठीक है? तो जिसको भी आप मेहंदी लगा रही हैं उसका भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि उन्हें आपकी मेहंदी कैसी लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि ऐसा है। यहाँ मैं सब कुछ तकरीबन डायरेक्ट प्रेशर से बना रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, मैं फिर बोल रही हूँ, तो आपने इनडायरेक्टली बनाना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ यही किया है कि रिपीट किया है पेस्ले और ये जो यू शेप वाले फ्लावर्स हैं। आपने ये भी बताना है कि इसमें मैंने कौन-कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे एक प्रॉपर तरीके से हम एक पेज पे लिखते हैं ना, आपने भी क्या करना है कि जब आप पोस्ट करें तो उसके साथ लिखें क्लास नंबर और साथ में लिखें कि एलिमेंट्स यूज्ड इन दिस डिज़ाइन और उसके बाद उनके नाम लिखें। इस तरह बार-बार रिपीट करने का क्या फ़ायदा है कि आपको 1-2 एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएँगे, जो कि एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगी कि अगर हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो हमारा माइंड क्लियर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी मैं थोड़े से स्मॉल वाले चेक्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इतना कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही ईज़ी है बिल्कुल, यानी आप कह लीजिए कि जो बिगिनर्स वाला होता है ना, वो है। कोई ज़्यादा मैंने इसमें घिच-पिच यूज़ नहीं किया।
ठीक है, वो हम तब यूज़ करेंगे जब हम बहुत अच्छे से मेहंदी लगाना सीख चुके होते हैं। अगर आप इस शेप को एक अच्छे से मेहंदी में बना लें, एक अच्छे से, यानी आपके तमाम एलिमेंट्स प्रॉपर बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, देन आप इसी को एक अपनी क्रिएशन बनाकर, जैसे मैंने आपको अपनी क्लासेस में सिखाया है, आप जो है मुझे दिखा सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे चल के जब हमारा ये कोर्स फिनिश होगा तो मेरा इरादा है कि हम एक प्रैक्टिस कोर्स भी करें, जिसमें हमने जो 2 कोर्स हम लोगों ने ए और बी कैटेगरी के कर लिए हैं, उन दोनों के जो डिज़ाइंस हैं उनकी हम रोज़ाना की बेसिस पर या कुछ बीच में गैप देकर हम प्रैक्टिस करें, यानी आपको एक डिज़ाइन दिया जाए प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और इससे इंशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। तो ग्रुप की शक्ल में कुछ भी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक कंपटीशन के लिए बंदा मिल जाता है। आपको होता है कि स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा काम किया है तो मैं भी करूँगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये पूरा करना है, पूरी वीडियो देखनी है, जैसे-जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पर फिंगर्स की बारी अभी आएगी, आप देखिएगा वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, वो इसीलिए क्योंकि फिंगर्स पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस जगह को फिल करना। ठीक है जी। तो क्या करें कि कोशिश किया करें कि फिंगर्स की भी खूब सारी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जगह कम होती है तो क्या होता है कि हमें वहाँ पर जो है कुछ भी एलिमेंट को छोटा करके बनाना उतना ही मुश्किल लगता है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ की हुई है, इसलिए इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है फ़ील करने की कि मैंने बहुत जल्दी लगा लिया या ऐसा कुछ है, नहीं, यहाँ मैंने स्पीड तेज़ की है। आपने अपना टाइम नोट करना है, लेकिन ये नहीं कि टाइम नोट करने के चक्कर में आप क्या करें कि जल्दी-जल्दी लगाएँ और आपका सारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है आपने ये पूरा डिज़ाइन। ठीक है, बहुत मज़े का है, ईज़ी है। तो ये पूरा डिज़ाइन देखिए और बनाइए और फिर मेरे साथ मेरे फ़ेसबुक के ग्रुप में शेयर कीजिए। जिनका ग्रुप नहीं है उनको मैंने बताया है क्या करना है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।